हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से एमए का एक और टॉपिक का नोट्स लाया हूँ जो आपका सेमेस्टर 2 में है। राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, सम्मेलन पत्र लेखन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो या फिर और आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बिना डिले किए, एक आपका टॉपिक है सम्मेलन पत्र लेखन। ऐसे तो ये सारे चीज़ों का नोट्स जो है वो जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार और अपने परिश्रम से मैं ये नोट्स बनाया हूँ, और ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और एग्ज़ामिनेशंस में आप लोग से जब सम्मेलन पत्र लेखन के बारे में प्रश्न किया जाएगा तो आप अच्छे तरीके से एमए के एग्ज़ामिनेशंस में आप ये नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया करके इस नोट्स को इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। आपका कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम्मेलन पत्र लेखन की बात करें तो सम्मेलन पत्र लेखन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जान रहे, कॉन्फ्रेंस कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे किया जाता है। किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पर एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और उस पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट अपना पीपीटी बनाते हैं और उसको वहाँ पर सम्मेलन में प्रदर्शित करते हैं, और मौखिक रूप से भी वो वहाँ उसको बताते हैं कि मैंने इस पीपीटी में क्या किया क्या नहीं लिखा। सब कुछ उस सम्मेलन में समझाने की कोशिश की जाती है। एक अच्छे तरीके से आपको उस सम्मेलन में जो है अपनी बातों को, अपनी विचारों को जो है वो प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लिखते हैं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर लिखते हैं, और उसको जो आयोजक होते हैं या फिर अगर कॉलेजेस में है कॉन्फ्रेंस, तो आप उस संबंधित विभाग के जो शिक्षक हैं उनको आप वो पत्र सौंपते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको जो है सो कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मेनली सम्मेलन पत्र वही है कि आपको अपने विचारों को पीपीटी के माध्यम से मौखिक रूप से सम्मेलन में प्रस्तुत करना है। कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब हम लोग इंट्रोडक्शन बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि समझाने का तो मैं टॉपिक जो है वो 4 लाइन में समझा दूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक 4 लाइन में समझ में आती है, लेकिन एमए में 4 लाइन में आंसर राइटिंग नहीं होती है। आंसर राइटिंग के लिए हमको चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अब नोट डाउन करना चालू कीजिएगा। तो पहला इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि किसी को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। सम्मेलन पत्र ऐसे लेख होते हैं जो आपके परिणाम प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करने के लिए एक सम्मेलन में जमा किए जाते हैं। ठीक है, प्रस्तुति आमतौर पर एक पीपीटी के साथ मौखिक होती है। ठीक है, मतलब आपका जो पत्र होता है वो क्या कहते हैं, सम्मेलन में ये करने के लिए आप पहले आयोजक को देते हो, उसके बाद वो अगर उसको पास कर देते हैं तो फिर आप पीपीटी के माध्यम से मौखिक तौर पर जो है वो आप कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करते हो। लेकिन शुरू में आपको या तो एक सार या एक लेख प्रस्तुत करना होगा जिसकी समीक्षा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा की जाती है, ताकि यह तय किया जा सके कि आपको सम्मेलन में उपस्थित होने का मौका मिलता है या नहीं। ठीक है, उस समय से जो बात मैं बोल रहा था वो बात है।
आगे बढ़ते हैं। अक्सर अधिक दृश्यता के लिए पेपर को बाद में सम्मेलन की कार्यवाही में प्रकाशित किया जाता है। जैसे जो कॉन्फ्रेंस हो जाता है, कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाता है, उसके बाद उस जितने भी उस कॉन्फ्रेंस में जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं या जिनको भी अपने विचारों को रखने के लिए दिया जाता है, उनके जो पेपर्स होते हैं उनको बशर्ते पब्लिश किया जाता है। ठीक है, पब्लिश किया जाता है ताकि लोग पढ़ सके कि आखिर में क्या क्या सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इससे पहले कि आप अपना सम्मेलन पत्र लिखना शुरू करें, आपको सम्मेलन के दिशा निर्देशों की जांच करनी चाहिए और संरचनात्मक स्वरूप शैलियों का पालन करना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने निष्कर्षों को एक संगठित और तार्किक तरीके से प्रस्तुत करें। जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोग भाषण तो देते हैं लेकिन उसको एट लास्ट में कॉन्क्लूड नहीं कर पाते बढ़िया से। ठीक है, भाषण देते हैं, आकर के बोलते हैं, लेकिन लास्ट में कॉन्क्लूड नहीं कर पाते हैं। तो आपको निष्कर्ष को एक संगठित और एक लॉजिकल तरीके से आपको कॉन्क्लूड करना है ताकि सामने वाला सुनने वाला जो है सो प्रभावित हो आपसे। ठीक है, सम्मेलन पत्र उन लेखों को संदर्भित करते हैं जो एक सम्मेलन में स्वीकार किए जाने के लक्ष्य के साथ लिखे गए हैं, आमतौर पर एक विशिष्ट क्षेत्र के साथ एक वार्षिक स्थल जहां आप समुदाय के लिए अपने परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं। आमतौर पर यह एक मौखिक प्रस्तुति, एक पोस्टर प्रस्तुति के रूप में या किसी विषय पर विस्तार से चर्चा के रूप में करते हैं। ठीक है, मौखिक रूप से भी हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, या फिर हम लोग पीपीटी के माध्यम से जो पोस्टर होता है, डिजिटल बोर्ड आजकल चला हुआ है, डिजिटल बोर्ड पर हम लोग काम करके वहाँ पर देते हैं, फिगर देते हैं और उसके बाद हम लोग मौखिक रूप से उसमें बोलते जाते हैं, उसको बताते जाते कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, सम्मेलन पत्र लेखन का महत्व। तो एक सम्मेलन पत्र में एक लेखक या संबंधित कार्यकर्ता को किसी विशेष विषय पर अपने पत्र को सबके सामने रखने का मौका मिलता है। ठीक है, सबसे पहला कि कॉन्फ्रेंस जो है जब भी होता है तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे होता है और उस टॉपिक के विषय में जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो उनको अपने शब्दों को, अपने विचारों को वहाँ रखने का मौका मिलता है। और जब वो कॉन्फ्रेंस पेपर लिखते हैं तो उनको उस विषय पर बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा शोध करने के बाद वो पेपर लिखते हैं, जिससे ये फ़ायदा होता है कि वो उस टॉपिक पर जो है उनकी पकड़ अच्छी हो जाती है। ठीक है, उनका जो सोचने का तरीका होता है उस टॉपिक पर, या विचार जो उनके होते हैं वो एक अलग सीमा पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस टॉपिक पर रिसर्च कर चुके होते हैं इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सम्मेलन पत्र आपको किसी भी विषय पर आपके कुछ नए विचारों के लिए अपना दावा पेश करने का अवसर देता है। यदि आपका पेपर विषय की समीक्षा है तो यह आपको उन दर्शकों के सदस्यों को श्रेय देने का अवसर भी देता है जिन्हें आप उनके योगदान के लिए सम्मान दिखाना चाहते हैं। सम्मान दिखाना चाहते हैं जो आपको नए विचारों की ओर ले जाते हैं। यदि आप चर्चा के लिए पर्याप्त समय देते हैं या बाद में जब आप लंच, डिनर या कॉन्फ्रेंस ब्रेक के लिए सबसे मिलते हैं तो आपका पेपर आपकी प्रस्तुति के तुरंत बाद चर्चा को प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक है, और आप वहाँ पर अपना कॉन्फ्रेंस पेपर प्रस्तुत किए, तो उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं होता है कि बीच में डिनर नहीं होता है, कॉन्फ्रेंस ब्रेक नहीं होता है, लंच नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में ब्रेक में होती रहती हैं, उस समय एक दूसरे से चर्चा चलती है। तो अगर आपके पास आपका पेपर होगा, आपकी प्रस्तुति होगी तो उस पर चर्चा चलेगी, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो दूसरों के बारे में आप चर्चा करते रह जाइएगा। ठीक
ठीक है। यदि आप एक सम्मेलन पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपके पास बात करने के लिए केवल दूसरों के कागजात होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अक्सर एक प्रकाशित सम्मेलन पत्र वास्तव में सम्मेलन में प्रस्तुत विषय में अधिक गहराई में जा सकता है। ठीक है, जितना भी प्रकाशित होता है, जितना भी कॉन्फ्रेंस पत्र आता है, सारे को प्रकाशित किया जाता है और ऐसे प्रकाशित सम्मेलन पत्रों को सम्मेलन विषय पर एक यादगार मात्रा में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस रखा गया है और एक पार्टिकुलर टॉपिक पर अगर कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और उसमें मान लीजिए 20 कैंडिडेट जो है वो आपका लाते हैं, 20 कैंडिडेट जो है वो अपना कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट करते हैं और वो क्या कहते हैं उस पर भाषण देते हैं या पीपीटी के माध्यम से या उसके बारे में बताते हैं। तो उस पार्टिकुलर टॉपिक पर वो 20 जो कैंडिडेट है जो बोल रहे हैं या फिर जो पीपीटी के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से जो प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो एक आपका मटेरियल रेडी हो गया। ठीक है, उस विषय पर, एक पार्टिकुलर विषय पर उतना सारा मटेरियल आपका एक जगह इकट्ठा हो गया। आपको क्या कहते हैं, सिर्फ वो सम्मेलन का वो जो पब्लिश्ड जो मैगजीन है, बस उसको क्या कहते हैं ले लेना है उस टॉपिक पर और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातों को एक बार में एक जगह कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। गूगल ये वो, आपको एक जगह सारी बातें मिल जाती हैं। ये फ़ायदा होता है कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, कुल मिलाकर सम्मेलन पत्र अकादमिक संचार का एक उपयोगी रूप है। ठीक है, एकेडमिक कम्युनिकेशन का एक उपयोगी रूप है। एक सम्मेलन वास्तव में वह जगह है जहां आप एक भाषण के रूप में प्रस्तुत एक पेपर सुनने और पढ़ने के लिए आते हैं और उस कागजात को बाद में कार्रवाई में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, हम लोग कॉन्फ्रेंस में इसीलिए जाते हैं ताकि कुछ अच्छी बातें को सुन सकें या फिर हम अपनी बातों को वहाँ रख सकें और लोगों को बता सके कि हमारे क्या विचार है इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो भी कागजात है, जो भी कॉन्फ्रेंस पेपर है, वो क्या कहते हैं कार्रवाई के अंत में प्रकाशित पब्लिश्ड हो जाता है, जिससे कि आने वाले जो रिसर्चर्स होते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है उस टॉपिक पर काम करने में। ठीक है, अब हम लोग सम्मेलन पत्र लिखने का प्रारूप देखते हैं। फॉर्मेट फॉर राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर। सम्मेलन पत्र लिखने के समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है सार, जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। यह पेपर का पहला खंड है और आपके शोध के निष्कर्षों को सारांशित करता है। आप अपने शोध के मुख्य बिंदुओं जैसे अपने शोध के उद्देश्य, उपयोग की जाने वाली विधियों, निष्कर्षों के साथ साथ अपने शोध के निष्कर्ष को सार में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातों को आप सार में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका शोध का उद्देश्य क्या है, उपयोग की जाने वाली विधियां कि आप कौन सा विधि उपयोग कर रहे हो, आप हिस्टोरिकल मेथड उपयोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड उपयोग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अपना निष्कर्ष, सारी बातों को इस सार में रखा जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो अवलोकन और समस्या कथन, यानी ओवरव्यू एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यह आपके शोध विषय का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है और उस समस्या को बताता है जिसे आपने अपने प्रारंभिक शोध के माध्यम से पहचाना है। क्योंकि अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर रीड कर रहे हो और जिस विषय पार्टिकुलर विषय पे तैयार कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। ठीक है, तभी उसके ये में कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो आप अपने उस शोध में कौन सी समस्या को बता रहे हो, किस समस्या को लोगों के सामने उजागर कर रहे हो कि नहीं। अगर वो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्फ्रेंस है तो आप वुमेन के बारे में कौन सी समस्या को सारे लोगों के बीच में ओवरव्यू कर रहे हो, अवलोकित कर रहे हो कि हाँ ये क्या कहते हैं हमारा
समस्या है जो वुमेन्स के खिलाफ है, इसको दूर करना चाहिए। इसके बारे में आप बार बार प्रेशर दे करके सारे कॉन्फ्रेंस में बताते हो। ठीक है, आपको इस खंड में आदर्श स्थिति और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करना चाहिए। ठीक है, जैसे वुमेन्स के बारे में हम बोले, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैंने बोला, तो एक आदर्श स्थिति की वुमेन्स की क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए और वास्तविकता आज क्या है सोसाइटी में। ठीक है, दोनों को आपको उजागर, उसके बीच के डिफरेंस को आपको उजागर करना होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि क्योंकि हर चीज़ का, हर टॉपिक पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको उस प्रॉब्लम्स को उजागर करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आते हैं, प्रस्तावित विधि, प्रपोज्ड मेथड। इस खंड में आपके द्वारा प्रस्तावित विधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रदान करना चाहिए। मान्यताओं के साथ साथ आपके द्वारा किए गए कार्य। आप अपने डेटा को प्रभावशाली दिखाने के लिए तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग कर सकते, मतलब इसमें आप तथ्य भी डाल सकते हैं, आंकड़ा भी डाल सकते हैं। ठीक है, डाटा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट है प्रायोगिक डेटा विश्लेषण और परिणाम, एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट। इस खंड में डेटा का संक्षिप्त विश्लेषण और आपके प्रारंभिक प्रयोग के परिणामों को शामिल किया जाता है, जो आपके सम्मेलन पत्र को दिशा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा, बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निष्कर्ष और संदर्भ, कॉन्क्लूजन्स एंड रेफरेंसेस। इस खंड में आपके शोध के निष्कर्ष के साथ साथ आगे के शोध के लिए सिफारिशें शामिल है कि इस शोध में आप क्या कर रहे हो, आगे आप क्या कहते हैं सिफारिश करते हो कि ऐसा होना चाहिए। आपको इस खंड में सभी संदर्भों का सही उल्लेख करना चाहिए ताकि आपके सम्मेलन पत्र को अधिक वैधता प्रदान हो सके। ये जो रेफरेंस है, विदाउट रेफरेंस आपका कोई भी पत्र वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वैलिडिटी के लिए आपको रेफरेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, वैलिडिटी के लिए आपको रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रेफरेंस आपका कोई भी चीज़ लिखा हुआ आपका वैध नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस पेपर का अगर हम लोग निष्कर्ष बात करें तो एक सम्मेलन पत्र लिखना संचार में सार्थक अभ्यास के लिए पहला कदम होता है। जल्दी शुरू करने और काम को बीट्स में तोड़ने के लिए सबसे अच्छा लेखकों का उपयोग करें और उन्हें समय सीमा दें। यह जान ले कि वास्तव में रुचि रखने वाले लोग अधिक विवरण वाले दस्तावेजों को देखेंगे। ठीक है, अगर उस विषय पर जिस पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिस टॉपिक पर, अगर उस विषय पर कुछ लोग रुचि रखेंगे तो वो उसी चीज़ को उठाते हैं जहाँ पर उनको वो पेपर उठाएं और उनको बहुत सारा डाटा उस विषय पर मिल गया या बहुत सारा मटेरियल उस विषय पे मिल गया, वो वैसे ही चीज़ को, दस्तावेज को उठाते हैं। ठीक है, यह तय करना कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है शोध को संदर्भ में रखने में मदद करता है और यह बाद में शोध परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मैं एमए पीजी का और किस चीज़ का नोट्स चाहिए आपको एकेडमी का, वो हमको आप बताइए, हम क्या कहते हैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा नाम राजदेव गुप्ता। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।